हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसको ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अब तक हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस किया था। तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपका आगे लिंक आपको बेहतर समझ आ सके। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, वो आखिर कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे कंपाउंड्स वो बनाते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझें कि भाई मेटल नॉन मेटल रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या है, जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो मेटल्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है, वो किस तरह के हैं। आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वो क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, देखो आगे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वहीं अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो इनका कैसा नेचर होता है, लेने का, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें या अगर हम अपनी कॉमन डेली लाइफ से समझें, तो जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी से कुछ ना कुछ लेता रहता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ कि मुझे ये दे दो ये दे दो, ले रहा है सिर्फ, तो हमें क्या लगता है, बड़ा नेगेटिव सा है ना, कि नेगेटिव पर्सनैलिटी वाली वो आती है कि हमेशा कुछ ना कुछ लेता ही रहता है। तो ऐसे ही, ऐसे कौन हैं, ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन हैं, नॉन मेटल्स, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि ले जा रहा है, बस ले ही रहा है, तो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। वहीं अगर बात करें पॉजिटिव, भाई बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब गरीबों को भी या वैसे भी दान करते रहते हैं, किसी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो हम बड़ी पॉजिटिव से होते हैं, तो हमें कहते हैं बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हेल्प करते हैं सबकी। तो ये नेचर किसका है, ये ऐसा नेचर है मेटल्स का। तो ये नेचर कौन दिखा रहे हैं, देने वाला, ठीक है, जो दे रहे हैं दूसरों को, वो होते हैं मेटल्स, इसलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप इस तरह से याद रख सकते हो, मेटल्स देने वाले और नॉन मेटल्स लेने वाले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो हमने समझा कि मेटल और नॉन मेटल होते कैसे हैं। अब बात आती है कि आखिर केमिकल कम्बिनेशन हो क्यों रहा है, ये केमिकली कंबाइन, ये जुड़ क्यों रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसका कोज क्या है, इसकी ये वजह क्या है, इसका कोज क्या है, इसकी वजह अपना ऑक्टेट पूरा करना, ठीक है। कोई भी कंपाउंड बन रहा है वो किस वजह से बनता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करना। क्या मतलब ऑक्टेट पूरा करने का, कि जो उनका सबसे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे लास्ट बाहरी, जो बाहर वाला सबसे जो शेल है, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका आया है, वो क्या होना चाहिए, उनकी क्या कोशिश रहती है कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल उनमें क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हों, ठीक है, ये उनकी कोशिश रहती है। अब 8 की या 2 की, ऑक्टेट या फिर हम कह सकते हैं डबलेट। किसके केस में आपके डबलेट कहाँ आ जाएगा आपका, लाइक हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन के केस में, या हीलियम, हीलियम में आपके 2 होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम में हम डबलेट कहते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स वो पूरे करेगा। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ी हैं, तो हम ऐसे फिल करते हैं शेल्स 2 8 8, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो अपना डबलेट पूरा करते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं आपके, उनकी क्या कोशिश होती है कि उनका जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कितने हों, 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसी कोशिश में सब लगे हैं कि भाई उनकी स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे हम इंसान हैं, अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, बस एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना, एक स्टेबल लाइफ हो। तो यही एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि उनकी क्या हो जाए, स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में आ जाए। तो स्टेबिलिटी के पीछे वो भागते हैं और वो पाने के लिए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब बात है भाई, आखिर ऐसे स्टेबल ये 8 पे क्यों वो कह रहे हैं कि 8 के पीछे इतना भागे हुए हैं। जैसे हम क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागे हैं, लगता है वही ज़्यादा सबसे स्टेबल है। तो ऐसे ही क्या है, ये 8 के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ऑक्टेट के पीछे, क्योंकि देखा गया 8 वालों को, 8 वाले कौन थे, नोबल गैसेस। तो जब नोबल गैसेस को देखा
तो वो सबसे अपना मस्त चिल, उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना फुल ना किसी से कंपाउंड बनाते हैं ना रिएक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये देखा गया कि जो नोबल गैसेज हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना वो किसी से रिएक्ट कर रहे हैं, अपना फ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से ये आपका कंसेप्ट आया कि एवरी एलिमेंट, वो हर एलिमेंट क्या है, वो स्टेबल होगा अगर उसका 8 ऑक्टेट, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास है। तो यही एक केमिकल कम्बिनेशन का कि ये कंपाउंड्स केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वजह है अपनी स्टेबिलिटी लाना, हासिल करना नोबल गैसेस की तरह। तो ये था आपका कोर्स कि बन ही क्यों रहे हैं कंपाउंड। अब अगर हम समझें कुछ आपके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, तो जैसे नोबल गैसेस की अभी हम बात कर रहे थे, तो नोबल गैसेस को अगर हम देखें, जैसे आपकी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये आपकी नोबल गैसेस हैं, हम पढ़ते हैं, ये इनर्ट गैसेस भी हम इनको बोलते हैं। तो जैसे हीलियम है, हीलियम का नंबर आपका क्या है 2, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी 2 आ गई। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये आपको पता होगा, आपके शेल्स आते हैं जैसे ऑर्बिट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले 1 2 3 लिख सकते हो आप, या फिर KLMN, ठीक है। तो ये आपकी शेल्स हैं। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 288 की फॉर्म में। तो वहीं नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे 2 और 8, 8 और 2 10। वहीं आर्गन, आर्गन भी एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो 18 को आप कैसे फिल करेंगे 2 8, कितना हो गया 10 बच के 8, 2 8 8। तो यहाँ इन सब में अगर हम देखें, हीलियम में क्या है लास्ट में 2, मीन्स उसका डुप्लेट पूरा है। लास्ट में फिर नियोन और आर्गन की बात करें तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितना है 8, ठीक है। अब अगर वहीं बात करें हम मेटल्स की, तो मेटल्स जैसे आपके हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो सोडियम हमारा होता है नंबर 11 पे आता है सोडियम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 8 2 8 एंड 1, 8 और 2 10 और 1 11, हो गई 11। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होता है आपका 12, तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 2। पोटेशियम की बात करें तो हो जाएगी 2 8 8 1, क्योंकि पोटेशियम का नंबर होता है 19। कैसे होगा आपका 19 बनाना है, 2 और 8 10 हो गए आपके। फिर नेक्स्ट में जाएंगे 8 कंप्लीट फिल हो गया, तो कितने हो गए आपके यहाँ तक आपके 18 हो गए। तो अगला किस में जाएगा नेक्स्ट शेल में जाएगा, एक बच गया 19 होने के लिए, तो वो एक आपका अगले शेल में चला जाएगा। तो अगर अब बात करें हम कि अगर इन मेटल्स को स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्या होगा। जो ये मेटल्स हैं, अब समझे जो बात हमने कही थी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब है। अब सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यहाँ 8 बनाने हैं, तो ये एक उसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे को दे देगा जिसको ज़रूरत होगी इस एक इलेक्ट्रॉन की, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। किस जैसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी, नियोन जैसी, नियोन की 2 8 होती है। तो अगर ये एक यहाँ से निकल जाए इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। नेक्स्ट अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है 2 8 2। अब इसके लास्ट में कितने हैं एक्स्ट्रा 2, तो अगर ये 2 निकल जाएं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नियोन के वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा 2 8 वाली। तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, किसी ऐसे को ढूंढेगा जिसको उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो। फिर पोटेशियम, तो इसके एंड में भी कितना है 2 8 8 है, और लास्ट में कितना है 1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये क्या बन जाएगा, आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी इसकी 2 8 8, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, किसी को दे देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेटल्स आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जब भी कुछ दे रहे हैं तो क्या होगा, हम क्या आएगा हम पे पॉजिटिव चार्ज, हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। अब बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जैसे हमारे एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो अगर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो नाइट्रोजन आपका नंबर होता है 7, तो 7 करने के लिए आपका आ गया 2 और 5 ना। जैसे पहले भी हमने देखा मेटल्स में या नॉन मेटल्स में, अब उसको 8 बनाना है, तो ऊपर जब हमने देखा भाई अगर 1 है उसको 8 बनाना है,
तो या तो क्या करे, एक को निकाल दे या वो 7 को लेके आए कहीं से। अब एक को निकालना आसान है या 7 को इकट्ठा करके लाना, तो 7 वाला डिफिकल्ट टास्क है भाई, 7 को लाना या सिर्फ कहे कि एक ही निकल जाए, तो वो क्या करते हैं, एक को निकाल देते हैं। अब बात आती है नाइट्रोजन की, उसके पास क्या है 2 और 5। अब उसके लिए क्या ऑप्शन है, वही कि भाई 8 बनाना है, तो 5 उसके पास हैं, या तो वो 5 को निकाले तो 2 बनेगा हीलियम वाली, या वो क्या करे, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर ले, तो उसकी 2 8 बन जाएगी, नियॉन वाले कन्फिग्रेशन उसकी आ जाएगी। तो अब उसके लिए क्या आसान है, 5 को निकालने की बजाय अब उसके लिए क्या ईजी है कि 3 ले आए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 3 गेन कर लेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। अब वहीं ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है नंबर 8, तो उसके लास्ट में कितने हैं 6, 8 बनाना है, तो 6 को निकालने, उसको 6 लूज करने की बजाय उसके लिए क्या आसान है, 2 को गेन करना, तो वो 2 को गेन कर लेगा। नेक्स्ट क्लोरीन की बात करें, नंबर होता है 17, तो आपकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 8 7, लास्ट में कितने हैं 7। अब 8 बनाना है, तो या तो 7 को लूज करें निकाले, या फिर क्या करें, एक गेन कर ले, तो एक को लेना, जैसे सोडियम के लिए एक निकालना आसान था 7 लेने की बजाय, यहाँ क्लोरीन के लिए क्या है, इसके लिए उल्टा है, इसके लिए क्या है, इसके लिए एक लेना आसान है 7 को निकालने की बजाय, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेने वाले नेगेटिव, देने वाले पॉजिटिव। तो आई होप ये आपको कन्फिग्रेशन क्लियर हुई होगी कि कौन आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं या कौन आपका गेन करेगा, तो वो डिपेंड कर रहा है उसकी कन्फिग्रेशन पे। तो जनरली मेटल्स आपके लूज करते हैं, देते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड आखिर अब कैसे बनता है। तो एक क्या है हमारे पास, एक है सोडियम, दूसरा इसमें क्या है क्लोराइड, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का कोई कंपाउंड बना है, सोडियम क्लोराइड होता है हमारा NaCl। तो अब इस NaCl की फॉर्मेशन को समझते हैं कि आखिर ये NaCl क्यों बना या कैसे बना। तो अगर बात करें, अभी हमने कन्फिग्रेशन देखी थी दोनों की, ठीक है। सोडियम की कन्फिग्रेशन क्या थी 2 8 1, नंबर था 11, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 8 1, लास्ट में कितना है 1, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे निकालना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम कैटायन बना लेगा, ठीक है। आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं एनायन। तो सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, और इसकी कन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गई है 2 और 8। वहीं अब क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का नंबर था 17, और 17 कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2 8 7, इसको ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या होगा, अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक की ज़रूरत है, तो क्लोरीन क्या कहेगा, भाई मुझे चाहिए, तेरे पास फालतू है, कोई नहीं तू मुझे दे दे, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। तो सोडियम क्या करेगा, अपना वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन का। दोनों खुश, सोडियम के पास एक्स्ट्रा था तो उसने दे दिया, उसका निकल गया, उसका काम भी बन गया। क्लोरीन के पास कमी थी, उसको चाहिए था, उसको मिल गया, दोनों का काम बन गया, और दोनों क्या हो गए, फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड आपका बन गया। तो यही कहानी थी NaCl की, कि कैसे क्यों NaCl बन रहा है, क्योंकि Na के पास एक एक्स्ट्रा था, उसने दे दिया, क्लोरीन को उसकी ज़रूरत थी, क्लोरीन ने ले लिया, ठीक है। तो आपका क्या बना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बन गए, NaCl। तो जैसा आप यहाँ इसमें देख पा रहे हो कि भाई Na के पास क्या था, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये इसने क्या किया, क्लोरीन के पास देखे तो कितने हैं 7, इसके पास थे 7, तो इसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको यहाँ क्लोरीन को दे दिया। तो क्लोरीन को दे देगा तो आपका NaCl इकट्ठे हो जाएंगे और आपका कंपाउंड बन जाएगा क्या, NaCl। तो ये अब यहाँ Na भी ऑक्टेट पूरा, क्लोराइड का भी ऑक्टेट पूरा, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अगर सोडियम क्लोराइड की कुछ बात करें, तो भी सोडियम क्लोराइड में अभी हमने देखा कि एक आपका क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट है, कैटायन है, सोडियम आपका कैटायन है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों आयंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो चार्ज से रिलेटेड हो, ठीक है, मीन्स एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज की वजह से वो फोर्स उनके बीच है, तो इसलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स की वजह से वो दोनों ने कंपाउंड बना रखा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा NaCl। सेकेंड, अगर बात करें जो सोडियम क्लोराइड है वो एज अ मोलिक्यूल एग्जिस्ट करके क्या करता है, अपोजिटली चार्ज आयंस उसमें इकट्ठे हो रखे हैं, अपोजिटिव चार्ज जैसे Na और Cl इकट्ठे हो रखे हैं, दोनों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो हमने पढ़ा NaCl की फॉर्मेशन की सोडियम क्लोराइड क्यों बनता है। अगर अब बात करें भाई मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड में अब क्या आ गया, मैग्नीशियम और क्लोराइड को लेंगे। तो अगर अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का नंबर था आपका 12, ठीक है, मैग्नीशियम का नंबर है आपका 12, तो इसकी कन्फिग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी 282। अभी हमने देखी भी थी पीछे भी, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो गई है 282, मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब क्लोरीन को तो एक ही चाहिए पर, ठीक है, तो क्या होगा, अब मैग्नीशियम ने क्या किया कि भाई क्लोरीन को तो एक ही चाहिए था, तो क्या कहेगा कि कोई नहीं, मेरे जैसा एक और मेरा भाई है क्लोरीन, हम दोनों को एक एक दे दो, तो तुम्हारे दोनों निकल जाएंगे और हमें एक एक मिल जाएगा। तो Mg ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दिया, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दिया, तो तीनों का काम हो गया। तो एक Mg कितने क्लोरीन के साथ जुड़ता है, 2 क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को तो एक ही चाहिए था, तो एक क्लोरीन एक ले लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा ले लेगा, तो Mg पे कितना आ गया +2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और एक Cl पे नेगेटिव, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा MgCl2। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स, ये आपके होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। जैसे NaCl पढ़ा, मेटल और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके देते हैं या लेते हैं, उससे जो उनके कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा NaCl की फॉर्मेशन है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो ये थे आपके आयनिक कंपाउंड्स। अब अगर आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि उनकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैसा नेचर, वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो एक एक करके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल नेचर, कि वो फिजिकली कैसी स्टेट में होते हैं। तो जनरली जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, उनके बीच कौन सा फोर्स था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उस अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच, तो क्या होते हैं जनरली थोड़े से हार्ड होते हैं। लेकिन जैसे मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल या डक्टाइल थे, कि भाई आप उनको हैमर से बीट करोगे तो शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके आयनिक कंपाउंड्स ऐसे नहीं हैं, वो जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब वो पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे जैसे ही आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आपका आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि भाई उसको मेल्ट करना, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना या लिक्विड से गैशियस में। तो क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरली हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस वजह से हमें कुछ एक हद तक एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि क्या है आयनिक अट्रैक्शन है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, इस वजह से उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आती है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी जैसा कि हम कहते हैं, मतलब जैसे हम भी क्या होते हैं, हमारा नेचर क्या होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, या कभी हम लाइक प्रेफर लाइक, कि हम जैसे होते हैं हम वैसे ही कंपनी ढूंढते हैं, हम वैसे ही चाहते हैं कि हमारे आसपास या हमारे दोस्त हों हमारे जैसे ही हों। तो सोल्यूबिलिटी भी किस पे डिपेंड है, कि भाई लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, तो ये अपने जैसे ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो इन जैसा सॉल्वेंट कौन है, जैसे वाटर, तो वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं,
या फिर वहीं अगर केरोसिन या पेट्रोल की बात करें तो उसमें ये सोल्यूबल नहीं होते। अगर आप उसमें सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड डालेंगे तो वाटर में वो डिजोल्व हो जाएगा। जैसे आप घर में देखते भी हो, आपका कॉमन सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, हम कॉमन सोल्ट को ही कहते हैं, घर में आपका नमक होता है, आप उसको पानी में डालेंगे तो वो कम्प्लीटली उसमें मिक्स हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, सोल्यूबल होगा। पेट्रोल और केरोसिन में आपके जनरल जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें कि भाई कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कब शो करती है, उसमें से करंट कब पास हो सकता है। तो हमें पता है, हम जब कंडक्टिविटी की पढ़ते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं उसमें से, तो हम कहते हैं कि वो कंडक्टर है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो भाई एक बार तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। जर्नली क्या थी, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अभी हमने फिजिकल नेचर में देखा। तो जब आपके आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हैं तो वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, वो NaCl की ही अगर हम ले लें तो NaCl यहाँ क्या है, बंधा हुआ है एक दूसरे से, आयंस फ्री नहीं है, Na फ्री नहीं है, Cl नेगेटिव फ्री नहीं है कि वो मूव कर सके, ठीक है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, जुड़े हुए एक दूसरे से, मूवमेंट ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं है सॉलिड्स में, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें उसकी मोल्टन या फिर लिक्विड स्टेट, ठीक है, मोल्टन स्टेट में अगर वो आ गया, हमने उसको मेल्ट कर दिया है, थोड़ी लिक्विड स्टेट में है अब, तो क्या होगा, अब आयंस क्या है, फ्री हैं। जब हमने मेल्ट किया तो क्या किया हमने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अलग हो गए हैं, दोनों आयंस की फॉर्म में आ गए हैं, और आयंस की फॉर्म में आ गए हैं तो मूवमेंट अब फ्री है, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, और मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेंगे। जैसे कि यहाँ आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हमने नीचे क्या लिया, सोल्ट सॉल्यूशन लिया है, पानी में नमक डाल दो आप, आपका सोल्ट सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सेटअप किया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, बैटरी से कनेक्ट किया और बीच में एक बल्ब हमने लगाया है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक क्या होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी अगर ये सॉल्यूशन, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो जब हम देखते हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं सोल्ट सॉल्यूशन, तो हम ये देखते हैं कि बल्ब क्या है, ग्लो करता है आपका, दैट मीन्स कि मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, कंडक्ट करता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल कैसे आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्या वजह है, कैसे बनता है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, या आपका कोई सजेशन है, आप कोई चैप्टर चाहते हो रिकमेंड करना, तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।